जान परई सुन ले हुई है हरि भीषम से रण में पड़ पाला। ठान हमार सुने डर गईलन लागत बा कछु दाल में काला। गांडिव की टनकार न होत कि गांडिव की टनकार न हो तु ध्वजा पर ना हनुमान दिखाला। और प्रायः वीर सबे रणवैले पयायल नाही पीतम्बर वाला। प्रायः वीर सबे रणवैले पयायल नाही पीतम्बर वाला। आज की कविता पंडित चंद्रशेखर मिश्र की कविता है, जिनका जन्म मिर्जापुर में 30 जुलाई 1928 को हुआ था और उनका प्रयाण हुआ 17 अप्रैल 2008 को। अवध के कवि सम्मेलनों में कोई ऐसा कवि सम्मेलन नहीं होता था जहां पंडित जी की उपस्थिति न होती हो। उन्होंने दो बड़े ही महनीय काव्य ग्रंथ लिखे, एक था भीखम बाबा और दूसरा द्रौपदी। द्रौपदी के छंद बहुत लोकप्रिय हुए, सवैया और घनाक्षरी में लिखे गए छंद हैं, और भीखम बाबा भी बहुत लोकप्रिय हुआ। काव्य में भीष्म पितामह ने प्रण कर रखा था कि वे भगवान कृष्ण को शस्त्र उठवा देंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही यह कह रखा था कि महाभारत युद्ध में वे स्वयं नहीं लड़ेंगे, उनकी सेना लड़ेगी। एक तरफ सेना होगी जो कौरवों की तरफ थी, और दूसरी तरफ वे स्वयं होंगे अर्जुन के सारथी के रूप में जो रथ चला रहे हैं। शस्त्र न उठाने का उन्होंने प्रण ले रखा था भगवान कृष्ण ने, और भीष्म पितामह ने उन्हें प्रण तोड़ने के लिए विवश किया। आप सब जानते हैं कि एक कहावत है कि जब भक्त अपनी जिद पर आता है तो भगवान स्वयं अपने में परिवर्तन लाता है। भक्त बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। बस इसी बात को सिद्ध करने के लिए इस काव्य की रचना हुई है। एक जगह पर एक पंक्ति बहुत चर्चित है, आप सबने सुनी होगी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो शायद इसी से ली गई है। भीष्म युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नाम सुन के हो सकता है आज भगवान डर गए हों, और वो युद्ध में आए नहीं हैं। सारे योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो पीतम्बर वाला ना तो दिखाई पड़ रहा है, ना तो अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं, और ना उनकी ध्वजा पर बैठे हुए हनुमान दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा ही मोहक है, बड़ा ही सुंदर है। आप सब सुनिए, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं इसके और बहुत सारे छंद सुनाऊंगा और द्रौपदी भी सुनाऊंगा। सुनिए कि जान परई सुन ले हुई हैं हरि भीषम से रण में पड़ पाला। ठान हमार सुने डर गईलन लागत बा कछु दाल में काला। गांडिव की टनकार न हो तु है, गांडिव की टनकार न हो तु ध्वजा पर ना हनुमान दिखाला। प्रायः वीर सबई रण अइले पयायल नाही पीतम्बर वाला। पयायल नाही पीतम्बर वाला। प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म कि देखब पौरुख युद्ध में पिंड न छोड़ब चक्र बिना उठवाए। भक्त प्रण करता है कि देखब पौरुख युद्ध में पिंड न छोड़ब चक्र बिना उठवाए। बाकी जना आई हैं रण में तब व्यर्थ हवा में के बाण चलाए। और के कर छाती बनी यस बज्जर, बज्जर मतलब वज्र जैसी कठोर, कि के कर छाती बनी यस बज्जर। के कर छाती बनी यस बज्जर जौन से सायक मोर झिलाए। और पारथ वैले न पारथ सारथ युद्ध में कौन मजा तब आए। पारथ वैले न पारथ सारथ युद्ध में कौन मजा तब आए। भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं युद्ध के लिए। ना तो पार्थ आए हैं और ना उनके सारथी आए हैं। युद्ध में कोई आनंद नहीं है। कि आई जवानी भले हर के पर छूटल नाही अबे बचकाना। ताना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं भीष्म कि आई जवानी भले हरि के
पर छूटल नाही अबे बचकाना, संभव है समूहे नहीं आवई, जाई चला कहूँ कई के बहाना। औ फिर कर जा मोर न खैलन, औ फिर कर जा मोर न खैलन, जे कर मारब बाद में ताना। आवे न आवे लड़ैयन ते कहबा छलिया कर कौन ठिकाना। कहा कि वो तो बचपन से छलिया है और उनका कौन ठिकाना, और कोई वो हमारा कर्जा तो खाए नहीं जो बाद में हम ताना मारेंगे इसलिए आएंगे। हो सकता आए या ना आए मेरा प्रण सुन करके। कि जंगल सून जहाँ बिचरई, तड़पई गरजई नहीं बाघु बघेला। जीवन सून बिना पुरुषार्थ, आंगन सून न खेलई गदेला। भक्ति बिना सब सून नदी, कि भक्ति बिना सब सून नदी, नद सून न जौने में नीर बहेला। और तैसे ई कुरुखेत पितंबर, धार बिना हम सून लगेला। जैसे जंगल शेरों के बिना सूना होता है, नदी जल के बिना सूनी होती है, वैसे ही जैसे आंगन सूना होता है बच्चों के बिना, वैसे ही ये कुरुक्षेत्र का मैदान आज भगवान कृष्ण के बिना सूना है। उन्हें आना चाहिए मुझसे युद्ध के लिए। कि युद्ध में आज पता चली है, कि युद्ध में आज पता चली है, लुटी जई हैं बड़े बड़े अस्त्र के थाती। और कोपब में रण बीच अनेकन, वंश के आज बुतई हैं बाती। चातक माधव की छतिया, अरे चातक माधव की छतिया, जकरे बड़े बान हमार से बाती। और के मोरे बान का घाव सहे, तज कृष्ण के कर बज्जर छाती। कहते हैं आज मैं शस्त्रों की अस्त्रों की बौछार करूंगा, और पांडु दल में कौन ऐसा है जो मेरे शस्त्रों का वार सह सके सिवाय कृष्ण के। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कि या त चला जई हैं ब्रज में, कहते हैं कि वो हो सकता है मेरे भय से आज ना आए। कि या तो चला जई हैं ब्रज में, जिंदगी फिर माखन मांग बितई है। या हमरे रण कौशल से थकियंत मचक्र जरूर उठई है। कि द्वारिकले हम खेद के मारब, द्वारिकले हम खेद के मारब, माधव ठाम कहूँ नहीं पई हैं। और पै एक सोच ई है मन में, कुरुखेत उन्हें बिन सून देखई हैं। पै अब कहते हैं कि उन्हें मैं दौड़ा के मारूंगा, लेकिन एक दुख भी है, और दुख ये है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके न रहने पर ये कुरुक्षेत्र मैदान सूना हो जाएगा। कि मारी मारी बानन के चक्र उठवाए देव, देख मैं बाटे जोर के तना जवानी में। कैसे प्रण कई जाला कैसे निर्वाही जाला, दोनों का था जुटे आज हमारी कहानी में। कि सुनीला की मोरे सात सात बड़ भाइन के, गंगा माई बोर देली धार की रवानी में। हमें भी उचित था जौना प्रण पूर करो, बूढ़ी मरी जाई कहूँ चुल्लू भरी पानी में, बूढ़ी मरी जाई कहूँ चुल्लू भरी पानी में। कहते हैं कि मेरे 7 भाइयों को गंगा माता ने अपनी धार में डुबो दिया, और अगर आज मैं अपना प्रण न पूरा कर सका तो यही उचित होगा कि मैं भी गंगा में जाकर डूब करके अपने प्राण त्याग दूं। अब एक तरह देखिए, भीष्म बुला तो शत्रुता में रहे हैं, लेकिन वो शत्रुता है नहीं, भीतर से भक्ति है। जिस प्रकार रावण भगवान को चाहता था, भगवान राम को चाहता था, दुनिया के दिखावे के लिए शत्रुता थी, लेकिन अंतर्मन से बुलावा था। उसी प्रकार भीष्म भी अंतर्मन से बुला रहा है, भक्ति भाव से बुला रहा है। कि भक्त बदे महाभारत में बन सारथी आई रहे जदुराई। भगवान कृष्ण दिखाई पड़ गए दूर से आते हुए। कि भक्त बदे महाभारत में बन सारथी आई रहे जदुराई। पीत पटी फहरई लहरई रथ हाँकत डोर उठाई उठाई। पार्थ से बात करई मुस्काई के, पार्थ से बात करई मुस्काई के, माधव की लख सुंदरताई। और सोचे लगे मन ही मन भीखम बान चलाई कि ध्यान लगाई। सोचे लगे मन ही मन भीखम बान चलाई कि ध्यान लगाई। दोस्तों, ये भीखम बाबा का एक अंश था। भगवान कृष्ण को युद्ध का आमंत्रण देते हुए भीष्म, 4-5 छंद हैं,
और मैंने आपको सुनाया, आपको कैसे लगे? पंडित चंद्रशेखर मिश्रा को प्रणाम मेरा पहुँचे और आप सबकी श्रद्धा पहुँचे। उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी से इतना सुंदर काव्य रचा है जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके मन आनंद से विभोर हो जाता है। अवधी साहित्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि हुए हैं जिनको मैं क्रम से आपको सुनवा रहा हूँ। और पंडित चंद्रशेखर मिश्र वैसे तो भोजपुरी लिखते हैं, लेकिन ये भोजपुरी भी अवधी के बिल्कुल निकट है, ये खाँटी भोजपुरी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा, और मेरे लिए विशेष प्रिय है क्योंकि मैंने पढ़ा है और अपने बड़े कवियों से सुना भी है कि पंडित जी जब आते थे कवि सम्मेलनों में तो एक तरफा माहौल उनकी तरफ होता था। और संयोग यह है कि कल यानी 30 जुलाई को पंडित जी का जन्मदिन भी है। तो इस जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे ज़रूर बताइएगा ये छंद आपको कैसे लगे। हमारे अवधि चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें। मैं आपको बहुत कुछ सुनाने वाला हूं। जयराम जी की नमस्कार, जय हिंद।